हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर ड्रेन एंड वेंट, ये वीडियो आपका बॉयलर ड्रेन एंड वेंट पे रहने वाला है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि बॉयलर ड्रेन आपका कहाँ पे है, बॉयलर में वेंट सिस्टम कहाँ पे है। जैसे आपका ड्रम वेंट आपको कब ओपन करना होता है, कब क्लोज करना पड़ता है। स्टार्टअप ड्रेन आपका जो स्टार्टअप वेंट है उसको हम लोग कब क्लोज करते हैं, स्टार्टअप वेंट को कब ओपन करना है। आपका सुपर हीटर ड्रेन कितना प्रेशर पे आपको क्लोज एंड ओपन करना चाहिए। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। बॉयलर फिलिंग का क्या अरेंजमेंट्स है, इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व को हम लोग कब ओपन एंड क्लोज करना चाहिए। तो ये इस वीडियो में हम लोग इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके इसका फायदा उठा चुके हैं। क्योंकि मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ले, आपको इसका फायदा मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए बॉयलर ड्रेन एंड वेंट सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जब आप यूनिट को लाइटअप करते हैं तो लाइटअप करने से पहले बॉयलर साइड में जो भी आपका ड्रेन एंड वेंट है वो आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। तो क्या क्या हम लोग बॉयलर साइड में ड्रेन होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपका बॉयलर ड्रम वेंट ओपन होना चाहिए। बॉयलर ड्रम वेंट लेफ्ट और राइट साइड होता है और बीच में आपका नाइट्रोजन कैपिंग वेंट होता है, ये भी आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। मींस अब ड्रम दिखेगा, ड्रम में आपको 4 लाइन दिखेगा वेंट का, ये चारों वेंट आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। लेकिन जब आपका BCW पंप चलाने जाते हैं, बॉयलर सर्कुलेशन पंप जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने का जो उसका परमिसिव है कि आपका बॉयलर ड्रम वेंट क्लोज होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से एयर इनग्रेस होने का चांस रहता है। क्योंकि BCW पंप क्या करता है, जो ड्रम लेवल को डाउन करता है, वहाँ से वाटर को ये सक करता है। तो सक करने से क्या होता है कि जब इसका ड्रम लेवल आपका डिक्रीज करता है तो वहाँ से एयर इनग्रेस ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है कि आपको ड्रम वेंट को बोलता है इसको क्लोज कर दीजिए, तभी स्टार्ट करने का परमिसिव आएगा। तो आप क्या करते हैं कि BCW पंप को चलाने के लिए से पहले जो भी आप जितना भी आपका ड्रम वेंट है सबको हम लोग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद BCW पंप चलाते हैं। BCW पंप चलाने के बाद ड्रम वेंट जो है लेफ्ट टू राइट साइड का उसको हम लोग ओपन करते हैं, बट नाइट्रोजन कैपिंग वेंट है ये आपका क्लोज है, तो उसको ओपन परमिसिव नहीं देगा आपको। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि BCW पंप चलाने से पहले आपका चारों वेंट ओपन रहता है, चाहे वो आपका ड्रम वेंट रहे या नाइट्रोजन कैपिंग वेंट रहे। जब आपको BCW पंप को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट परमिसिव है कि आपका चारों वेंट क्लोज होना चाहिए, तभी आपको BCW का स्टार्ट परमिसिव आएगा। जब BCW पंप को आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ड्रम वेंट ओपन करने का परमिसिव तो मिल जाएगा, बट नाइट्रोजन कैपिंग वेंट आपका क्लोज रहेगा, उसको परमिसिव नहीं देगा वो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि N2 कैपिंग वेंट आपका क्लोज रहेगा। ओके, फिर रीहीटर वेंट जो होता है, रीहीटर वेंट जो है ये आपका ओपन कंडीशन में रहेगा। ये रीहीटर वेंट को हम लोग क्लोज कब करते हैं, आफ्टर वैक्यूम पूलिंग। जब एक बार वैक्यूम पूलिंग हो जाता है, LP बाईपास वगैरह सब चार्ज हो जाता है, देन आप रीहीटर वेंट को हम लोग ओपन या क्लोज कर देते हैं। शुरू में रीहीटर ड्रेन भी आपका ओपन रहेगा। जो MS स्टॉप वाल्व जो आपका बॉयलर में लेफ्ट और राइट साइड में जो MS स्टॉप वाल्व होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में देखिएगा एक मोटराइज वाल्व रहता है और इसका एक बाईपास लाइन होता है जिसमें आपका 2 मोटराइज वाल्व रहता है। तो इस लाइन में देखिएगा फ्रेंड कि एक आपका ड्रेन लाइन, मोटराइज ड्रेन लाइन होता है जो कि IBD टैंक में जाता है। तो ये आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में MSB से पहले आपका एक ड्रेन लाइन होता है जो कि IBD में जाता है, ये आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। सुपर हीटर ड्रेन हेडर ऑल वाल्व्स ओपन होना चाहिए। सुपर हीटर एक ड्रेन का स्टेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेशन है जहाँ से जितना भी आपका सेकेंड पास में जो है या फर्स्ट पास में सुपर हीटर ड्रेन होता है सब वहाँ पे कनेक्टेड होता है। चाहे सेकेंड पास में जो बॉटम सी हेडर वगैरह है या LTSH है, सबका ड्रेन जो होता है वो आपका कनेक्टेड रहता है किसमें,
सुपर हीटर ड्रेन स्टेशन पे, और वहाँ पे एक कॉमन हेडर है। कॉमन हेडर से लाइन आपका आईबीडी से कनेक्टेड रहता है, और इसी लाइन में आपका एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है। तो ये बोलता है कि सारा सुपर हीटर ड्रेन वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए, और वहाँ से जो कॉमन हेडर से जो आईबीडी टैंक में जाता है वो वाल्व आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। तो सुपर हीटर ड्रेन हेडर ऑल वाल्व ओपन होना चाहिए। सुपर हीटर वेंट अलोंग विथ स्टार्टअप वेंट ओपन होना चाहिए। जो सुपर हीटर वेंट वगैरह है इसको आप ओपन कंडीशन में कर लीजिए, चाहे प्लेटेन का हो, डिविजनल का हो, जो भी आपका सुपर हीटर वेंट है उसको आप ओपन करवा लीजिए। और एक स्टार्टअप वेंट होता है जो कि आपका कहाँ है, प्लेटेन के आउटलेट हेडर से कनेक्टेड रहता है। तो लेफ्ट साइड होता है, एक आपका राइट साइड रहता है, दोनों आपका स्टार्टअप वेंट है जिसमें आपका मोटराइज वाल्व रहता है, दो मोटराइज वाल्व, एक आपका फुल ओपन, एक आपका इंचिंग वाल्व रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका एमएस लाइन में जो एमएस है, एमएस हेडर है, वहाँ से आपका एक वेंट होता है, इसको ये आपका ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो सुपर हीटर वेंट अलोंग विथ स्टार्टअप वेंट आपका ओपन होना चाहिए। सीबीडी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीबीडी टैंक जो है इस लाइनअप अप टू डिरेटर या आईबीडी। जनरली हम लोग आईबीडी के साथ उसको लाइनअप करते हैं कि चूँकि डिरेटर के साथ उसका हम लोग सर्विस में नहीं लेते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं उसको आईबीडी टैंक से ही उसको लाइनअप कर देते हैं। सीबीडी मैनुअल वाल्व इज इन ओपन कंडीशन। सीबीडी का देखिएगा फ्रेंड्स कि आपका 2 लाइन होता है ब्रांच, तो इसमें से कोई एक ब्रांच को हम लोग लाइनअप कंडीशन में रखते हैं। इसमें एक आपका वर्टिकल वाल्व रहता है, वर्टिकल वाल्व को ओपन करते हैं और आपका आईबीडी में जाता है। फिर फ्रेंड आपका सीबीडी सैंपल लाइन रूट वाल्व आपका ओपन होना चाहिए। जो सीबीडी के लिए बहुत सारा सैंपल्स वगैरह हम लोग लेते हैं, केमिस्ट सैंपल लेता है, उसमें आपका कंडक्टिविटी, सिलिका और ऑक्सीजन, आपका पीएच वैल्यू सारा दिखाता है उस स्टेशन में। तो उसका आपका जो सीबीडी सैंपल लाइन रूट वाल्व आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। बॉयलर ड्रेन आर क्लोज एट 0 मीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि आप देखिएगा फ्रेंड कि 0 मीटर जहाँ पे आपका बॉटम हेडर के नीचे आपका बॉयलर फिलिंग स्टेशन होता है, जहाँ से आपका बॉयलर को हम लोग ड्रेन भी करते हैं और फिल भी करते हैं। तो उस फिलिंग स्टेशन पे देखिएगा फ्रेंड कि आपका इनिशियल में जब हम लोग वो बॉयलर में जो वाटर लेना होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बॉयलर फिल पंप चला के बॉटम रिंग जो आपका फिलिंग स्टेशन है, हेडर है, उस हेडर में पानी लाते हैं और वहाँ से आपका बॉटम रिंग हेडर का लाइनअप करते हैं और इकोनोमाइजर का लाइनअप करते हैं। तो आपका वाटर जो होता है वो बॉटम रिंग हेडर और इकोनोमाइजर से होता हुआ आपका ड्रम में आता है और ड्रम से हम लोग वेंटिंग करवाते हैं। तो वहाँ पे बॉयलर फिलिंग स्टेशन है या बॉयलर ड्रेनिंग स्टेशन भी हम लोग कहते हैं। जब बॉयलर को ड्रेन करना होता है तो फिर वही सेम इकोनोमाइजर का लाइन ड्रेन करते हैं और बॉटम रिंग हेडर का वाल्व को ओपन करते हैं और वहाँ से एक मेन हेडर में आता है और हेडर से आपका आईबीडी वाला लाइन को हम लोग चार्ज कर देते हैं, वहाँ से आईबीडी के थ्रू आपका ड्रेन हो जाता है। तो जब आप बॉयलर का लाइटअप करते हैं, बॉयलर में पानी लेते हैं, तो आपका बॉयलर फिलिंग स्टेशन को बड़ा इंपॉर्टेंटली उसको मॉनिटर करना है, लाइनअप करना है कि आपका ड्रम में पानी लेने के बाद ड्रम ड्रेन नहीं होना चाहिए, ड्रम का लेवल डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको जो बॉयलर फिलिंग स्टेशन पे देखिए जो भी मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है सबको क्लोज कर दीजिए, चाहे बॉटम रिंग हेडर का हो, इकोनोमाइजर का हो, और वहाँ से जो एक कॉमन हेडर के बाद जो आईबीडी में जाता है आइसोलेटिंग वाल्व उसको आप क्लोज कर दीजिए। बॉयलर फिलिंग लाइन से जो आपका आ रहा है उस बॉयलर फिलिंग लाइन से जो हेडर में कनेक्ट हो रहा है उस वाल्व को भी आप क्लोज कर दीजिए, मतलब उसको कंप्लीट आपको आइसोलेट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल ईआरवीज आइसोलेटिंग वाल्व आर ओपन एंड पावर सप्लाई 220 वोल्ट डीसी मेड ऑन। देखिए ईआरवी टोटल 4 ईआरवी होता है, 2 एमएस लाइन में होता है, 2 एचआरएस लाइन में होता है। ठीक है, जैसे एमएस लाइन आपका लेफ्ट एंड राइट साइड है तो एकक ईआरवी रहेगा, एचआरएस भी आपका लेफ्ट एंड राइट साइड है, एकक रहता है। टोटल 4 ईआरवी रहता है। तो ईआरवी में एक आइसोलेटिंग वाल्व रहता है नीचे में, वो आपका ओपन होना चाहिए और ईआरवी को ऑपरेट करने के लिए जो पावर सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट डीसी होता है, वो पावर सप्लाई आपका अवेलेबल होना चाहिए। इसका जो सेटिंग होता है ईआरवी का वो सेफ्टी वाल्व से 2 kg कम प्रेशर में ये पॉपअप करता है। इकोनोमाइजर ड्रेन इज क्लोज, यस इकोनोमाइजर ड्रेन जो होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब इकोनोमाइजर में हम लोग फिल कर लेते हैं वाटर, फिर इस ड्रेन वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। और इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन टू बॉटम रिंग हेडर ओपन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन ऑल्सो कि आपका इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन लाइन होता है जो इकोनोमाइजर इनलेट हेडर से बॉटम रिंग हेडर के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये लाइन आपका ओपन होना चाहिए ताकि आपका स्टार्वेशन ना हो। फ्रेंड
लाइटअप से पहले ये सारा सुपर हीटर, ड्रेन, वेंट, बॉयलर साइड का जो भी ड्रेन, वेंट था, सीवीडी था, सबको आपको लाइनअप करके रखना है। अब देखते हैं कि जब लाइटअप एक बार कर लेते हैं तो कितना प्रेशर पे, ड्रम के कितना प्रेशर पे हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं इसको देखिए। जैसे आपका लाइटअप कर दिए, लाइटअप करने के बाद जब आपका ड्रम प्रेशर 2 kg आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। ड्रम प्रेशर 2 kg पे, 2 kg पे हम लोग सबसे पहले एक्टिविटी क्या करेंगे बॉयलर साइड में कि ड्रम वेंट को क्लोज करेंगे। कंट्रोल रूम से पहले मोटराइज वाल्व को क्लोज कीजिए, फिर ड्रम फ्लोर पे ऑपरेटर को भेज के जो भी इसका आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आइसोलेट करवा लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग करते हैं ड्रम वेंट को क्लोज करते हैं एट 2 kg पे। ठीक है, इसके बाद 2 kg पे जितना भी सुपर हीटर वेंट वगैरह है सबको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 8 kg, 7 से 8 kg, जब आपका ड्रम प्रेशर 7 से 8 kg आ जाता है तो सुपर हीटर ड्रेन जो है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। सुपर हीटर ड्रेन एंड अगर वेंट है तो सुपर हीटर ड्रेन वेंट सबको हम लोग क्लोज कर देते हैं 6 से 7 kg पे। आपका एक कॉमन हेडर होता है जहां से सारा सुपर हीटर ड्रेन कनेक्टेड होता है और उस हेडर से आईबीडी टैंक में एक लाइन कनेक्टेड होता है और उसमें भी एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सुपर हीटर में अगर ड्रेन में अगर मोटराइज वाल्व है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, या मैनुअल वाल्व है तो मैनुअल वाल्व को हम लोग क्लोज कर देंगे और वहां से कॉमन हेडर से जो आईबीडी में जा रहा है उस लाइन को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। मीन्स आपका 7 से 8 kg प्रेशर पे, ड्रम प्रेशर 7 से 8 kg पे क्लोज सुपर हीटर ड्रेन एंड वेंट। अभी आपका बॉयलर साइड में सिर्फ स्टार्टअप वेंट ओपन कंडीशन में रहेगा, बाकी बॉयलर साइड में कोई भी ड्रेन वेंट ओपन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका स्टार्टअप वेंट जो कि प्लेट एंड के आउटलेट के दोनों एंड में लेफ्ट एंड राइट साइड में आपका स्टार्टअप वेंट होता है, ये आपका सिर्फ ओपन कंडीशन में रहेगा, बाकी बॉयलर साइड में कोई भी ड्रेन वेंट ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टअप वेंट हम लोग कब क्लोज करते हैं फ्रेंड? स्टार्टअप वेंट जब आपका HPLP बाईपास चार्ज हो जाता है, जब आपका 10% 15% ओपन हो जाता है तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्टअप वेंट को क्लोज करना शुरू कर देते हैं। और जब एक बार फुल्ली चार्ज हो जाता है, मीन्स SP बाईपास जब BP1 BP2 वाल्व 20-25% ओपन हो जाता है तब आप उस स्टार्टअप वेंट को क्लोज कर सकते हैं। मीन्स SP बाईपास चार्ज होने के बाद स्टार्टअप वेंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो स्टार्टअप वेंट अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि स्टार्टअप वेंट को हम लोग क्लोज कब करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट वाल्व होता है। तो स्टार्टअप वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है फ्रेंड कि टू इंक्रीज MS टेम्परेचर, क्योंकि MS टेम्परेचर का जब तक फ्लो नहीं होगा तो MS टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। तो अभी आपका क्या HPLP बाईपास जब क्लोज है तो MS का फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपका अल्टीमेट फ्लो किधर से होगा? स्टार्टअप वेंट से होता है। तो स्टार्टअप वेंट से फ्लो होगा तो आपका MS टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टू रेज MS टेम्परेचर, टू स्केप कंडेंसेट, अगर कोई भी कंडेंसेट है तो उसको रिमूव करने में वो हेल्प करता है। टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग ऑफ द सुपर हीटर ट्यूब, अगर सुपर हीटर ट्यूब को ओवर हीटिंग हो जाता है तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। एंड टू रिलीज द एक्सेस प्रेशर ऑन सडन ड्रॉप ऑफ द लोड, अगर लोड अचानक ड्रॉप हो जाता है और MS प्रेशर इंक्रीज करता है तो स्टार्टअप वेंट आपका ओपन होकर एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट वाल्व है फ्रेंड, और अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्टअप वेंट क्लोज करने का क्राइटेरिया क्या है। कि जब आपका HPLP बाईपास चार्ज हो जाता है तो आपको एक प्रॉपर MS का फ्लो मिल गया, जब फ्लो मिल गया तो फिर स्टार्टअप वेंट से फ्लो क्यों कराना, उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। और आपका CVD तो सिंक्रोनाइजेशन के बाद भी एज पर द केमिस्ट आपको CVD को ओपन करके रखना होता है। आपको वहाँ पे क्या करता है, जब यूनिट सिंक्रोनाइज करता है तो आपका जो CVD सैंपल स्टेशन से आपका केमिस्ट बार बार डाटा लेता है और आपका बॉयलर सिल्का, MS सिल्का, हॉटवेल सिल्का, क्लोराइड वगैरह मेजर करता है। और आपको केमिस्ट बार बार एडवाइस करेगा कि आप IVD दीजिए, इंटरमिटेंट ब्लो डाउन, हर आधे घंटे पे 2 मिनट के लिए बोलेगा दीजिए। और CVD को बोलेगा आप आइदर 100% ओपन करके रखिए या 50% ओपन करके रखिए। और आपको ड्रम प्रेशर रिस्ट्रिक्शन भी देगा कि इतना प्रेशर से ज़्यादा आपको लोड नहीं लेके जाना है, ड्रम प्रेशर रिस्ट्रिक्शन देगा कि आपको ड्रम प्रेशर इतना ही रखना है। तो बार बार 1 घंटे पे आपका केमिस्ट आपका CVD स्टेशन से सैंपल लेता है, वहाँ से उसको टेस्टिंग करके जो भी सिल्का, हॉटवेल सिल्का, MS सिल्का, ड्रम सिल्का, क्लोराइड वगैरह लेता है और वहाँ से आपको IVD, CVD और ड्रम प्रेशर रिस्ट्रिक्शन का एडवाइस देगा।
और जब उसका कंडीशन फुलफिल हो जाता है तब आपको बोलेगा कि आईबीडी क्लोज कर दीजिए और सीबीडी को कंप्लीट आइसोलेट करवा दीजिए। फ्रेंड, इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व को हम लोग क्लोज कब करते हैं? इनिशियल कंडीशन में आपका इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व तो ओपन ही रहता है। जब आपका लोड सिंक्रोनाइज होकर 100 मेगावाट के आसपास अचीव हो जाता है और प्रॉपर फीड वाटर का फ्लो जब शुरू हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, देन यू कैन क्लोज इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व। तो जनरली देखा गया है कि 100 मेगावाट के आसपास, 100 मेगावाट के आसपास इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये फ्रेंड बॉयलर ड्रेन वेंट से रिलेटेड ये टॉपिक था कि आपको कौन सा ड्रेन वेंट ओपन रखना है, कब हम लोग क्लोज करते हैं, इसका क्लोजिंग क्राइटेरिया क्या था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अक्सर इस टॉपिक से इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे कि आपका ड्रम वेंट कब क्लोज करना है, सुपर हीटर ड्रेन आपको क्लोज करते हैं, स्टार्टअप वेंट कब क्लोज करते हैं, इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन एंड क्लोजिंग का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, जब बॉयलर को हम लोग फिल करना है तो किस लाइन के थ्रू फिल करते हैं, बॉयलर फिल पंप चला के हम लोग बॉटम रिंग हेडर और इकोनोमाइजर में जो लाइन फिल करते हैं। तो ये अक्सर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा और इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।